नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स के ऊपर एक प्रैक्टिस है। क्वेश्चन टैग्स बनने का या बनाने का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है जो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे सेंटेंस में है। उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हमारा टैग में हमें नॉट को नहीं यूज करना है, यानी हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव टैग होगा। उसके बाद हमें एक प्रोनाउन का यूज करना है। ये प्रोनाउन कौन सा होगा? ये प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जिमी इज एन ऑनेस्ट बॉय। हमारे ऑप्शन है इजंट जिमी, इजंट ही, आर्नट ही और डजंट ही। यहाँ सही जवाब क्या होगा? देखिए, पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा इज, उसके बाद ये हमारा जो जिमी इज एन ऑनेस्ट बॉय है ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा टैग नेगेटिव होगा। क्या होगा? इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद होगा नॉट, और इज नॉट को हम छोटा करके कॉन्ट्रैक्टेड करके बोलेंगे इजंट, और उसके बाद एक प्रोनाउन यूज होगा। जिमी के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, तो हमारा जो आंसर होगा इजंट ही, यानी ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल। अब ऑप्शंस है डोंट शी, डजंट शी, इजंट शी और इज शी। तो चलिए बनाते हैं इसका टैग। ये भी हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी टैग नेगेटिव होगा, नॉट उसमें रहेगा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है इज, और उसके बाद नॉट यूज होगा इजंट, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो इसके लिए प्रोनाउन भी होगा शी। तो सही आंसर होगा isn't she। ओके, ऑप्शन सी। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सेलर्स लव टू गो टू सी। यहां हमारे ऑप्शंस है डू दे, डोंट दे, आर दे और डजंट दे। यहां इस सेंटेंस में अब देखिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हमें याद रखना है जब सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, सेंटेंस प्रेजेंट पास इंडिफिनाइट में होता है, तब हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जगह एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है, वो है डू, डज और डिड। इसमें से डू और डज प्रेजेंट में यूज होता है और डिड यूज होता है पास्ट में। तो यहाँ सेलर्स लव टू गो टू सी, यहाँ हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनाइट, यानी प्रेजेंट टेंस में। सो हमारा जो सपोर्टिंग वर्ब होगा वो डू और डज में होगा। अब कौन सा होगा? देखिए सेलर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो होगा डू करेंगे। अब सेंटेंस पॉजिटिव है, इसीलिए नॉट आ जाएगा स्ट्रक्चर में, डू नॉट। अब डू नॉट को कंट्रैक्ट करके हम यूज करेंगे एज डोंट। अब सेलर्स जो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, उसके लिए हमारा जो प्रोनाउन है वो होगा दे। सो सही हमारा करेक्ट हमारा क्वेश्चन टैग्स होगा डोंट दे। अब डोंट दे हमारा है ऑप्शन बी, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन, ही कम्स होम बिफोर द सनसेट। यहां हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो टैग होगा नेगेटिव। और देखिए यहां भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहां भी हमें सपोर्टिंग वर्ब डू और डज या डिड के, यहाँ भी हमारा सपोर्टिंग वर्ब डू, डज और डिड लाना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा आएगा? देखिए हमारा जो वर्ब है कम्स, यानी प्रेजेंट टेंस में है, और कम्स वर्ब के साथ एस और ईएस अगर लगा हुआ हो तो हमेशा डज को हमें यूज करना है। सो हमारा टैग होगा डज और उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव टैग बनेगा, इसीलिए नॉट, डजंट, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, सो टैग होगा डजंट ही, यानी ऑप्शन बी वही होगा हमारा सही आंसर।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो यहाँ आई एम वेरी हैप्पी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग बनेगा नेगेटिव। अब एम से अगर आपको नेगेटिव टैग बनाना है तो आपको याद रखना है एमनेट, एम नॉट या एमंट का प्रयोग आप नहीं करते हैं। एम के लिए जब नेगेटिव टैग आप बनाते हैं वो होगा आर्नट या आर नॉट। ओके, सो यहाँ हमारा टैग होगा आर नॉट या आर्नट और उसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, सो हमारा टैग बनेगा आर्नट आई, यानी ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसका टैग बनेगा पॉजिटिव टैग। अब पॉजिटिव टैग में हम क्या यूज करेंगे, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एम और नॉट पहले से ही है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे आई के लिए प्रोनाउन आई, इसीलिए हमारा टैग होगा एम आई। ओके, सो ऑप्शन बी एम आई होगा सही आंसर। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, एवरीबॉडी लव्स टू बी रिच। देखिए, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी है तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्या सोचेंगे, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, इनके लिए जो प्रोनाउन हम टैग में यूज करते हैं वो होता है दे। ओके, तो ये आपको पहले याद रखना है। अब देखिए यहाँ ये सेंटेंस एवरीबॉडी लव्स टू बी रिच ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा जो टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। अब नेगेटिव टैग बनाने के लिए हमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, लेकिन यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सो हमें सपोर्टिंग वर्ब डू, डज या डिड का प्रयोग करना है। अब हमारा जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे टैग में वो है दे, और दे के लिए हमेशा आपको याद रखना है डू का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हमारा जो सपोर्टिंग वर्ब होगा वो होगा डू। डू, सो हमारा स्ट्रक्चर होगा पहले डू और नेगेटिव टैग के लिए नॉट आएगा, यानी डू नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट, और सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन एवरीबॉडी के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो होगा दे, सो हमारा आंसर होगा डोंट दे। समझ में आ गया। अब डोंट दे यानी ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। आठवां क्वेश्चन, देयर इज अ चर्च एट द स्ट्रीट कॉर्नर। यहाँ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इज और ये सेंटेंस है एक अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, टैग बनेगा नेगेटिव। सो पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज, उसके बाद नॉट बैठेगा, इज नॉट यानी इजंट, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है देयर, और देयर के लिए प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो भी देयर ही होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा इजंट देयर, यानी ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, आई हैव अ कार। हमारे ऑप्शन है डोंट आई, डू आई, हैवंट आई और हैव आई। अब आपका वर्ब जब हैव है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये हैव वर्ब क्या एक पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, पोजीशन मतलब किसी के पास कुछ है, अगर इस तरह का सेंस क्रिएट करता है तब आपको याद रखना है आपका टैग बनेगा हैव आई या हैवंट आई, यानी हैव से ही आपका टैग बनेगा। अब देखते हैं, आई हैव अ कार में मेरे पास एक कार है, यानी पोजीशन शो कर रहा है। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी आपका टैग बनेगा नेगेटिव, सो टैग होगा हैव सबसे पहले, उसके बाद नॉट आएगा यानी हैव नॉट यानी हैवंट, और सबका जो प्रोनाउन है वो बनेगा आई, सो आपका टैग बनेगा हैवंट आई। ओके, सो ऑप्शन सी हैवंट आई होगा हमारा सही आंसर। 10वां क्वेश्चन क्या है, आई हैव लंच एट 1 PM। यहाँ भी आपके पास सेंटेंस में हैव है, लेकिन यहाँ हैव कोई पोजेशन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आई हैव लंच मतलब मैं लंच लेता हूँ, मेरे पास लंच है, ऐसा सेंस नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ आपको सपोर्टिंग वर्ब डू,
डज या डिड को लाना पड़ेगा। अब हैव हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहाँ डू और डज में से एक सपोर्टिंग वर्ब को हमें चुनना है, और आई के लिए हम हमेशा डू का चुनाव करते हैं, इसीलिए हमारा टैग स्टार्ट होगा डू से। अब देखिए ये सेंटेंस आई हैव लंच एट 1 PM, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है यानी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा नेगेटिव, इसीलिए डू के बाद नॉट यूज होगा, डू नॉट यानी डोंट, और हमारा सब्जेक्ट है आई, सो प्रोनाउन भी होगा आई, इसीलिए हमारा टैग होगा डोंट आई, यानी ऑप्शन ए डोंट आई होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। अब ये सेंटेंस में भी हैज है, लेकिन यहां देखिए हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। अगर हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है, सो आपका टैग हैज या हैव से ही बनेगा, सो हमारा टैग स्टार्ट होगा हैज से। अब सेंटेंस एफर्मेटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव, इसीलिए हैज के बाद नॉट यानी हैजंट, और सब हमारा सब्जेक्ट है शी, सो प्रोनाउन भी होगा शी, सो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट शी, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, हैजंट शी। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीबडी कम्स ऑन टाइम। अब यहाँ हमारा सेंटेंस है एफर्मेटिव, टैग बनेगा नेगेटिव, एवरीबडी सब्जेक्ट में है, एवरीबडी जब भी सब्जेक्ट में यूज होता है, हमारा टैग में जो प्रोनाउन यूज हम करते हैं वो होता है दे। ये एवरीबडी कम्स ऑन टाइम में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसीलिए हमें डू या डज इसका प्रयोग करना है। अब हम जो प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं वो तो होगा दे, और दे के लिए हमेशा हम डू का इस्तेमाल करते हैं, सो हमारा आंसर होगा डू नॉट दे यानी डोंट दे, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शी विल नॉट विन द गेम। अब देखिए शी विल नॉट विन द गेम्स हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, हमारा टैग बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा है विल, सो हमारा टैग स्टार्ट होगा विल से, विल, और उसके बाद नॉट पहले से ही है, नॉट हम नहीं बैठाएंगे, और उसके बाद हम बैठाएंगे हमारा सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन, और शी पहले से ही हमारे पास प्रोनाउन है, सो इसीलिए हमारा आंसर होगा विल शी, ऑप्शन ए विल शी होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स गो फॉर अ मूवी। आपको याद रखना है जब भी कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो, इस तरह की लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स प्ले क्रिकेट मैच, लेट्स वॉच अ मूवी, आपको हमेशा याद रखना है आपका टैग बनेगा शांट वी। शांट वी मतलब आपको याद रखना है आपका टैग बनेगा शांट वी अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है। लेकिन अगर लेट्स से शुरू हुए कोई सेंटेंस में नॉट पहले से ही है, तब आपका टैग बनेगा शैल वी, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका टैग बनेगा शांट वी यानी ऑप्शन ए। हमारा 15th क्वेश्चन, क्लोज द डोर। देखिए ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में हम कोई आदेश देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब भी कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, आप पहचानेंगे कैसे? आप देखिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से, उससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारा सेंटेंस क्लोज द डोर क्लोज वर्ब से शुरू हुआ है, तो हमें पता चलता है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो टैग है वो आपको याद रखना है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपका टैग हमेशा होगा ओंट यू, ओंट यू। समझ में आ गया? सो क्लोज द डोर ओंट यू, ऑप्शन बी ओंट यू होगा हमारा सही आंसर। 16th क्वेश्चन, डोंट गो नियर द रिवर। अब देखिए डोंट गो नियर द रिवर ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव है।
अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, तब आपका जो टैग होगा वो होगा विल यू। आपको याद रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो आपका टैग होगा हमेशा विल यू। सो ऑप्शन ए विल यू होगा हमारा सही आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें।